अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं शेफ मुस्फिरा खान दिल्ली मुरब्बा चैनल से आज आपके लिए लेकर आई हूँ जिंगर बर्गर। जिंगर बर्गर बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए: आधा किलो चिकन, 1 टेबल स्पून अजीनामोटो, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्चें, 1 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्चें, 1 टेबल स्पून विनेगर, हस्बे जायका नमक। विनेगर, ये मेरा बोनलेस चिकन है, वो जो चेस्ट पीस होता है, तो उसमें जो है मैंने इसको 2 पीस में कट कर लिया। आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें। विनेगर, नमक, पिसी हुई मिर्चें, पिसी हुई काली मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, अजीनामोटो, पिसी हुई मिर्चें। अब इस सबको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेशन कर दिया। अब इसको मैं तकरीबन 2 घंटे के बाद इसको मैं पकाना स्टार्ट करूंगी। 2 घंटे के बाद कॉर्नफ्लोर, नमक, चिल्ली सॉस, पिसी हुई काली मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें। अब इतना थोड़ा थोड़ा करके हम दूध ऐड करते जाएंगे और इसको बैटर बनाते जाएंगे। हमें जिस पोजीशन का बैटर चाहिए वो मैं आपको दिखाती हूँ, और अगर हमारा दूध बच जाए तो हम साइड में कर देंगे, बाकी हम थोड़ा थोड़ा दूध लेते जाएंगे। ये जिंगर बर्गर बन रहा है पाकिस्तान कराची। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए बन रहा है, उनके फरमाइश पे। बैटर हमारा रेडी है। बैटर की पोजीशन ये है। अब मैं आपको जिंगर रेडी करके दिखाती हूँ। मैंने फ्राई पैन ले लिया। फ्राई पैन में मैंने ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल मैंने इतना लिया है जिसमें मेरे डीप फ्राई हो जाए। आपके पास कढ़ाई आप उसमें कर लें, आपके पास देगची आप उसमें ऑयल ऐड कर लें। मैंने फ्राई पैन लिया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना जिंगर बनाने का प्रोसेस। मैंने चिकन उठाई है, अब मैं इसमें इस तरह ऐड करूंगी। अब इसको मैं बैटर में ऐड करूंगी सही तरीके से। ये देखें, मैंने बैटर में ऐड कर दिया। अब मैं इसको ऐड कर रही हूँ मैदे में। और सॉरी, मैं बताना भूल गई, मैदे में मैंने कुछ ऐड नहीं करा, ये खाली मेरा मैदा है। इसको अब मैं अच्छी तरीके से मैदे में ऐड कर रही हूँ। देखें, इसको थोड़ा थोड़ा दबा रही हूँ। एक तरफ हमारा ऑयल गरम हो रहा है, जितना हमें गरम चाहिए इतना हो जाएगा, और इतनी देर में हमारे जिंगर भी रेडी हो जाएगा। आप देख रहे हैं मेरे दबाने का तरीका। इसी तरीके से इसको हल्के हल्के हाथ से अब इसको इस तरह छाड़ेंगे ताकि हमारे क्रम्स बन जाए। ये देखें, करती हूँ कि ये हमारे हिसाब से हुआ या नहीं। अभी ये थोड़ा सा और 2 मिनट मुझे रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये ऊपर नहीं आ जाता तो हमें पता नहीं चलेगा हमारा रेडी हुआ या नहीं। और इसका जैसे रेडी हो जाएगा तो हम नॉर्मल आंच पे, ना हम कम करेंगे ना हम तेज़ करेंगे। आज नॉर्मल आंच पे हम अपनी ये जो जिंगर है वो रेडी करेंगे। तेज़ आंच कर दी तो ऊपर ऊपर का सब पक जाएगा, नीचे का कुछ नहीं पकेगा, और हल्की आंच में भी मज़ा नहीं आएगा। खैर, नॉर्मल आंच रखनी है। ये देखें, रेडी हो गया। अब हम इसमें जिंगर ऐड कर रहे हैं। अब मैं इसमें ये ऐड कर रही हूँ। इसको मुझे चलाना नहीं है। 5 मिनट तक मैं इसी पोजीशन पे इसको रहने दूंगी। 5 मिनट बाद मैं इसको पलटूंगी और मैं आपको दिखाऊंगी। 5 मिनट हो गए। अब ये देखें,
आपको नज़र आ रहे हैं क्या? इसको मैं पलटूँगी, मैंने आपको बोला था कि 5 मिनट बाद मैं इसको पलटूँगी। रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक टिश्यू पे रख देंगे ताकि ये जो है इसका जो एक्सेस ऑयल है वो सब सेट हो जाए। मैं अभी आपको इसके बाद आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम जिंगर को रेडी करने के लिए हम जिंगर सॉस बनाएंगे। जिंगर सॉस के लिए मैंने 1 टेबल स्पून मायोनीज लिया और 1 टेबल स्पून मैंने केचप लिया। इन दोनों को मिक्स करेंगे। ये हमने बर्गर लिया, बर्गर बन। अब हम इसमें सॉस लगाएंगे। आपको अगर चिल्ली गार्लिक लगाना है तो आप वो भी यूज कर सकते हो आपके टेस्ट के हिसाब से। ये मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसमें रखूंगी जिंगर। हमारा जिंगर बर्गर रेडी है। पाकिस्तान कराची के रिक्वेस्ट पे मैंने ये डन किया है और आपके कमेंट्स का मुझे वेट इंतज़ार रहेगा। बाकी आप ट्राई करके मुझे लाजमी बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।